हेलो, बहुत बहुत स्वागत है आपका। आज से मैं स्टार्ट करने जा रहा हूँ वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। उसके बाद ये ख़त्म हो जाने के बाद मैं करूँगा स्टार्ट इडियम फ्रेज। जब तक एलडीसी का एग्ज़ाम होगा उससे पहले आपको रिवीजन के लिए मैं इतना वर्ड दे दूँगा जो एग्ज़ाम में प्रॉब्लम नहीं करेगा बाद में। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं आज। मैं ये नहीं देखूँगा कि कितना एक वीडियो में कितना वर्ड ले रहा हूँ। ठीक है, मेरे को जितना कोशिश होगा, कम से कम 30 से तो ज़्यादा ही रहेगा एक दिन में, अगर ज़्यादा से ज़्यादा 50 हो सकता है। तो आज से स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहला है आपका जाइमोलॉजी। मैं नीचे लिख देता हूँ ZMZYMOLOGY। देखिए, कोई भी वर्ड होता है अगर लास्ट में लॉजी लगा हुआ है ना, तो वो किसी चीज़ के अध्ययन से संबंधित होता है। ठीक है, अध्ययन यानी कि स्टडी से संबंधित होता है। और जाइम मतलब आप ऐसे याद कर सकते हैं। देखिए, एंजाइम में एक वर्ड होता है जाइम। ठीक है, तो ये एंजाइम से संबंधित हो गया। तो आप क्या बोलेंगे इसके लिए कि स्टडी ऑफ एंजाइम। और मैं इसको एक बार हटा के फिर से आपको बता देता हूँ पूरा क्लियर करके। मतलब कि जाइमोलॉजी का मतलब ये हो गया आपका कि जाइमोलॉजी को हम लिख सकते हैं स्टडी ऑफ एंजाइम। एंजाइम्स लिख दीजिए। ठीक है, ऐसे अगर याद रखेंगे तो भूलेंगे नहीं कभी। उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है आपका जीलियस। देखिए, जील मतलब होता है उत्साह। ठीक है, जील का मतलब होता है उत्साह। और कोई भी चीज़, कोई भी वर्ड अगर है, अगर उसके लास्ट में अगर आपको OUS दिख जाए तो इसका मतलब होता है कि वो कोई चीज़ से भरा हुआ है, यानी परिपूर्ण है वो किसी चीज़ से। ठीक है, तो देखिए, जील मतलब होता है उत्साह। ठीक है, और OUS लास्ट में लगा हुआ है, मतलब कोई भी चीज़ जो उत्साह से भरा होगा। ठीक है, तो उसको क्या बोलेंगे? जीलियस, किसी चीज़ के प्रति उत्साह से भरा होना। ठीक है, अब नेक्स्ट देखते हैं रैद। देखिए, नेक्स्ट रैद है। रैद मतलब क्या हो सकता है? देखिए, रैद का मतलब होता है आपका किसी चीज़ को, आप एक वर्ड सुने होंगे रैप अप। रैप अप मतलब तो समाप्त होता है। रैद मतलब होता है कोई भी चीज़ को घेर लेना। ठीक है, बोलेगा किसी चीज़ को रैद कर लिया, मतलब किसी चीज़ को घेर लिया। मैं जंगल में गया था और लायन ने मुझे रैद कर लिया, मतलब शेर ने मुझे घेर लिया। ठीक है, दो होता है। एक होता है आपका WREATHE। अगर ये रहेगा तो इसका मतलब होगा घेर लेना। ठीक है, अगर वहीं पे आपका WRATH ये रैद अगर रहा ना, तो इसका मतलब होता है कि वो बोल रहा है हमें किसी चीज़ के नाराज़गी के बारे में, यानी कि हद से ज़्यादा नाराज़गी जब होता है, ठीक है, तो उसको हम लोग रैद बोलते हैं। WRATH रैद, यानी कि वो कोई भी बंदा मेरे से बहुत नाराज़ है तो मैं बोल सकता हूँ कि वो बंदा मेरे से रैद कर रहा है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए। नेक्स्ट है आपका रैद। वही अभी जो मैंने आपको बताया कि रैद मतलब होता है अत्यधिक नाराज़गी। उसके बाद विट्टी। विट्टी का मतलब होता है बहुत ही विद्वान। ठीक है, जैसे कि चाणक्य बहुत बुद्धिमान थे, तो चाणक्य इज अ विटी पर्सन। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट है वाइंड फॉल। नेक्स्ट है आपका क्या? वाइंड फॉल। तो वाइंड फॉल को देखिए क्या होता है, मतलब एक सेकंड आगे चला गया। वन सेकेंड, ये आगे जा रहा है, थोड़ा मैं इसको देख लेता हूँ। हाँ, तो आ गया। मैं आपको क्या बता रहा था, वीटी का बता दिया मैंने कि बुद्धिमान होता है। और वाइंड फॉल मतलब होता है कोई चीज़ जब अचानक लाभ मिल जाता है। ठीक है, जब अचानक ही अगर आपको कोई लाभ मिल जाए तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे?
उसको बोलेंगे वाइंडफॉल, ठीक है। उसके बाद विडोवर, विडोवर तो पता ही है, विधुर होता है जिसका पत्नी मर गया हो, और एक होता है विडो, विडो मतलब विधवा जिसका पति मर गया हो, ठीक है। तो दोनों में फ़र्क है। उसके बाद वीन, WHIM, वीम, वीम मतलब होता है मनमौजी, अपने तरीके से कोई चीज़ करना। अब किसी का बेटा है, उसका माँ बाप बोला है कुछ और करने के लिए, और बेटा वो कुछ और कर रहा है, मतलब कि वो मनमौजी कर रहा है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है आपका वार्डरोब, WARDROBE, वार्डरोब। वार्डरोब मतलब होता है कपड़े रखने का जो अलमारी होता है, कपड़े रखने के अलमारी को हम लोग बोलते हैं वार्डरोब। वैसे भी याद रख सकते हैं, एक डोर होता है जो हम लोग कबाट बोलते हैं, जो सामान रखते हैं, तो उसको भी रिलेट कर सकते हैं आप। नेक्स्ट है आपका वॉकवे, ठीक है। तो वॉक मतलब तो पता ही है कि वॉक मतलब टहलना होता है, और रास्ते पे, वे मतलब रास्ता, तो लोगों के पैदल चलने का रास्ता जो होता है उसको वॉकवे बोलते हैं, ठीक है। उसके बाद वॉक अबाउट, तो वॉक अबाउट मतलब होता है राजा का आम जनता से मिलने की प्रक्रिया जो होता है उसको वॉक आउट बोलते हैं, वॉक अबाउट बोलते हैं, ठीक है। कोई राजा है, अगर वो किसी आम जनता से मिलता है, ठीक है, तो उसको वॉक अबाउट बोलते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है आपका वेफ, WAIF, वेफ मतलब होता है बहुत ही दुबला पतला, ठीक है। देखो वेफ को आप जैसे इससे भी रिलेट कर सकते हैं, वीक से, WEAK, ठीक है। इसका मतलब जो कमज़ोर होता है वो दुबला पतला होता है, जो गरीब होता है वो दुबला पतला होता है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है आपका वैग। वैग का मतलब क्या होता है, कोई भी व्यक्ति जो अगर मजाकिया बात करके मनोरंजन कराता है, ठीक है, जैसे कॉमेडियन होता है, उसको हम लोग वैग बोल सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है आपका वल्पाइन। वल्पाइन मतलब होता है लोमड़ी से संबंधित, लोमड़ी से संबंधित को हम लोग वल्पाइन बोलते हैं। उसके बाद नेक्स्ट है आपका वल्नरेबल। नेक्स्ट है आपका वल्नरेबल, BULNERABLE। वल्नरेबल का मतलब होता है किसी चीज़ से आसानी से ग्रसित होने वाला, जैसे कि अभी कोरोना वायरस है, ठीक है, तो इससे आदमी अभी बहुत ही आसानी से ग्रसित, यानी कि आप किसी भी आदमी के, अगर किसी को कोरोना पॉजिटिव है, अगर उसमें आप उसे मिलते हैं या उसके पास भी रहते हैं, तो आपको बहुत जल्दी कोरोना हो सकता है। तो कोई भी चीज़ अगर जल्दी से ग्रसित हो जाना, उसको हम लोग वल्नरेबल बोलते हैं। अब न्यूज़पेपर में भी इसका आजकल यूज़ देखते होंगे आप लोग। नेक्स्ट है आपका वोरेशियस। वोरेशियस क्या होता है, वोरेशियस मतलब होता है बहुत अधिक खाने या पढ़ने वाले को हम लोग वोरेशियस बोलते हैं। एक ग्लटन भी होता है, GLUTTON, ग्लटन मतलब होता है पेटू या भूखर, जो बहुत खाता है, ठीक। उसके बाद है वॉलंटियर। वॉलंटियर मतलब होता है कोई भी चीज़ अपने स्वेच्छा से करना, जैसे अभी कोरोना वायरस है, तो मैंने देखा है रोड पे रात के टाइम में वॉलंटियर की तरह आदमी गरीबों को खाना खिला रहा है, ठीक है, तो उसको हम लोग वॉलंटियर बोल सकते हैं। और एक होता है वॉलंटरी, इसका भी मतलब होता है स्वेच्छापूर्वक, अपने मर्जी से कोई आप काम कर रहे हैं, ठीक है, तो उसको वॉलंटरी बोल सकते हैं। नेक्स्ट है आपका वॉले। नेक्स्ट है आपका वॉले, VOLLEY। वॉले मतलब होता है बहुत बड़ी संख्या में फायरिंग होना। जब कहीं पे किसी देश के साथ अगर युद्ध होता है, तो उस वहाँ पे जो गोली बारूद चलता है, ठीक है, उसी को हम लोग वॉले बोलते हैं। अब नेक्स्ट है आपका वोकलिस्ट। तो वोकलिस्ट मतलब, वोकल मतलब तो आवाज़ ही होता है एक तरह से, ठीक है, और IST लगा हुआ है, मतलब कोई चीज़ से संबंधित है, यानी वोकलिस्ट मतलब गायक होता है। आप इसको याद रख सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट है आपका वोकलिस्ट हो गया।
चलिए नेक्स्ट है आपका विजनरी। विजनरी मतलब क्या होता है? विजन मतलब होता है दृश्य, कोई चीज़ देखना। कोई भी आदमी अगर आगे के भविष्य को देख लेता है, क्या उसकी सटीक जानकारी रखता है, उसको हम लोग विजनरी बोलते हैं कि वो बंदा विजनरी है। नेक्स्ट है आपका वर्ट्यूजो। वर्ट्यूजो मतलब होता है जो कोई भी चीज़ कला में जो निपुण होता है उसको हम लोग वर्ट्यूजो बोलते हैं, ठीक है। और वेटरन, नेक्स्ट है वेटरन। वेटरन का मतलब होता है अपने क्षेत्र में लंबा अनुभव रखने वाला, उसको बोलते हैं हम लोग वेटरन। और नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है आपका वर्सटाइल। वर्सटाइल मतलब होता है बहुमुखी प्रतिभा वाला, जिसके पास बहुत प्रतिभा होता है, जैसे कि आइंस्टाइन था, उसके पास बहुत प्रतिभा था, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है वर्बेटिम। वर्बेटिम मतलब होता है एक एक शब्द की यथावत पुनरावृत्ति। कोई भी चीज़ को आप अगर बार बार रिपीट कर रहे हैं, जैसे कि आप लोगों ने जैसे रेकरिंग पढ़ा होगा, ठीक है। जैसे जैसे कुछ दे दिया, रेकरिंग में क्या होता है, कोई भी चीज़ अपने बाद कोई भी चीज़ को रिपीट कर रहा है, ठीक है, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे? वर्बेटिम बोलेंगे, ठीक है। नेक्स्ट है आपका वेंट्रीलोक्विस्ट। देखिए अगर कहीं पे अगर कहीं पे भी आपको अगर दिख जाए, मैं पीछे हो गया शायद, इसको हम हटाए तो, हाँ देखिए कहीं पे भी अगर आपको लोकुआ दिख जाए, लोकुआ मतलब होता है बातूनी, बात करने वाला, ठीक है, तो ये हमेशा ये बात से संबंधित होगा लोकुआ। तो यहाँ पे देखिए वेंट्रीलोक्विस्ट है, तो यानी बात करने से संबंधित होगा या कुछ बोलने के संबंधित होगा। तो वेंट्रीलोक्विस्ट जो होता है, जो ऊंचे स्वर में जो गाता है, ठीक है, जो ऊंचे स्वर में गा सकता है, उसको हम लोग वेंट्रीलोक्विस्ट बोलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है आपका वेनियल। वेनियल मतलब होता है जो जिसको हम क्षमा कर सकते हैं, क्षमा योग्य अपराध होता है, उसको हम लोग, जैसे कि कोई भी अपराध गलती से हो जाता है, ठीक है, तो उसको क्षमा किया जा सकता है, उसको हम लोग बोलते हैं वेनियल, ठीक है। जैसे आप इसको अपोजिट में याद रख सकते हैं कि वेनियल मतलब विलन जो होता है उसको क्षमा कर दिया, ठीक है, तो विलन को क्षमा कर दिया, उससे संबंधित है, तो आप ऐसे भी याद रख सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखिए आप, नेक्स्ट है वेनरेबल। वेनरेबल मतलब होता है अगर कोई भी चीज़ को आप बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट दे रहे हैं तो उसको बोल सकते हैं वेनरेबल। गिवन अ लॉट ऑफ रिस्पेक्ट, गिवन अ लॉट ऑफ रिस्पेक्ट, इसको आप लोग वेनरेबल बोल सकते हैं। नेक्स्ट है आपका वेनल। वेनल, एक सेकेंड मैं लिख देता हूँ यहीं पे, VENAL। वेनल मतलब होता है घूसखोर, जैसे कि आजकल के नेता जो है वो घूसखोर है, तो उसको हम लोग वेनल बोल सकते हैं। उसके बाद है वेलोड्रोम। वेलोड्रोम क्या होता है? वेलोड्रोम मतलब होता है साइकिल चलाने का जो रास्ता होता है, उसको हम लोग वेलोड्रोम बोलते हैं। जैसे कि आपने कभी हाईवे पे, ये हाईवे है और इसके साइड में जो थोड़ा रास्ता दिया रहता है, ये जैसे पैदल चलने वाला या कुछ भी, इसी को हम लोग बोलते हैं वेलोड्रोम, ठीक है। नेक्स्ट है वेलोसिटी। वेलोसिटी तो आपको पता ही होगा, स्पीड ऑफ एन ऑब्जेक्ट इन अ वन डायरेक्शन। कोई भी चीज़ एक दिशा में अगर चल रहा है तो उसको हम लोग वेलोसिटी बोलते हैं, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही वर्ड था। नेक्स्ट वीडियो में आपको और भी वर्ड देखने को मिलेगा। लिखने अगर आपको इसका PDF चाहिए ना, तो आप मुझे बोल दीजिए, मैं आपको टेलीग्राम पे उपलब्ध करवा दूंगा, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे तो यहाँ से आप नोट प्रॉपर नहीं बना सकते हैं, तो आप टेलीग्राम पे अगर मैं डाल दूंगा, आप वहाँ से आपको मिल जाएगा। और इसके भी बाद आपको बहुत ही जल्दी, मैं क्या कर रहा हूँ कि आज से ही मैंने सोचा है कि LDC का एग्ज़ाम होने वाला है। इसके बाद अभी LDC का एग्ज़ाम पोस्टपोन हुआ है, तो इसके बाद LDC का एग्ज़ाम होगा, ठीक है। तो LDC में 2018 में जितना भी एग्ज़ाम हुआ है, ठीक है, मैं उसका आपको GK और GS जितना भी पूछा गया है वो आपको करवाने का कोशिश कर रहा हूँ। और साथ ही साथ जो 2017 में एग्ज़ाम हुआ था उसका भी आपको GK दे दूँगा, ठीक है। तो एग्ज़ाम से पहले मैं कोशिश कर रहा हूँ कि आपको रोज़ाना 2 या 3 वीडियो मिले और बहुत जल्दी हम लोग उसको कवर कर लें। एग्ज़ाम में कुछ तो हेल्प मिलेगा इससे।
तो इस चैनल पे आपको ज़्यादा बकवास करने वाला कुछ नहीं मिलेगा, ठीक है। अगर आपको दंगल वाला चैनल देखना है तो आप कहीं भी जा सकते, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आपको अगर एक अच्छा कंटेंट चाहिए तो आप इस चैनल पे आके एक बार ज़रूर देखिए, ठीक है। बहुत बहुत धन्यवाद आपको।